नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मौत का खौफ फिर से लौट आया है। सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से एक बार जहन में उभरने लगी है। आंकड़ों के समीकरण डर को और गहरा कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोविड-19 संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,491 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में संक्रमण से किसी मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई। केरल में सबसे अधिक 1,957 सक्रिय मामले सामने आ गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में 42 नए मामलों के साथ कुल सक्रिय केस 728 हो गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस 225 हो गए हैं। बढ़ते कोरोना केसों के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आईसीएमआर का कहना है कि इस नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर नई लहर को रोकना है तो हमें तुरंत ही सावधान होने की जरूरत है। कोरोना ने देश में एक बार फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि JN1 वेरिएंट बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। लखनऊ में भी लगभग 11 ऐसे केस हैं जो डिटेक्ट हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में लखनऊ SGPGI के डायरेक्टर प्रोफेसर RK धीमन सर हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, क्या कुछ है, कैसा वेरिएंट है और क्या कुछ इससे लोगों को समस्या हो रही। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, देखा जा रहा है इस समय जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले इसके वेरिएंट के बारे में जानेंगे। देखिए, आपको पता होगा जब 2020 में कोरोना आया था, उस समय अल्फा था, डेल्टा था, तो उस समय सीवियर डिजीज होती थी, पेशेंट एडमिट होता था तो ये होता था कि बचेंगे नहीं बचेंगे। तो लेकिन इस समय जो उसके बाद कई वेरिएंट आए, ओमिक्रॉन भी वेरिएंट आया, लेकिन वो उसने भी कुछ पांव पसारे लेकिन वो भी सिमट गए। इस तरह का ही यही भी ऐसा ही वेरिएंट है JN1, ये भी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। WHO ने इसको भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बोला हुआ है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर डॉक्टर्स भी लोगों को सतर्क कर रहे हैं, सावधान रहने की अपील भी कर रहे हैं और साथ ही शासन प्रशासन की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। स्वास्थ्य महकमा भी तैयार है। अगर मरीज बढ़ते हैं और अस्पतालों में बेड की ज़रूरत पड़ती है तो उनको सुविधाएं पहले से ही सुनिश्चित की जाएं, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग इस बात को भी कह रहा है कि पैनिक क्रिएट नहीं करना और इस वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि माइल्ड सिम्टम है और ऐसे में होम आइसोलेशन से ही मरीजों को ठीक भी किया जा रहा है। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये संख्या 6,000 के पार पहुंचते हुए 7,000 के आसपास तक पहुंच गई है और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 225 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो इसलिए डरना नहीं है बल्कि सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जो प्रोटोकॉल हम कोरोना के पहली वेव में फॉलो कर रहे थे उन्हीं प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। मास्क का इस्तेमाल करें जब भी आप बाहर निकलते हैं अपने घर से। जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पर जाने से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है। साथ ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, अपने साथ उसको रखें ताकि आपके हाथ सही रहें, स्वच्छ रहें, संक्रमण ना फैलने पाए। या फिर हाथों को साबुन से लगातार धोते रहें समय समय पर और कोशिश करें कि अपने हाथों को नाक या मुंह तक बार बार ना ले जाएं, ताकि अगर आपके हाथों तक संक्रमण पहुंचे तो वो आपके गले में अंदर प्रवेश ना कर पाए। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार लोगों से अपील करते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ सावधानी से ही आप
अपना बचाव कर सकते हैं। पैनिक बिल्कुल नहीं क्रिएट करना, डरना नहीं है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये जो नया वेरिएंट है वो नहीं है, इसलिए माइल्ड सिम्टम से आराम से आप रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ। तो आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में अलग अलग शहरों की स्थिति भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, अलग अलग ज़िलों में किस तरह के इंतज़ामात स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। कोरोना से निपटने के लिए लोगों को सुविधाएं जो दी जानी हैं वो क्या मुकम्मल हैं या नहीं हैं, या फिर लोगों में अवेयरनेस कितनी इसको लेकर है, क्योंकि जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत संभलकर, सतर्कता के साथ आपको रहना है। लखनऊ से जय शुक्ला और गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का हम रुख करेंगे। जय, क्या स्थिति अभी प्रदेश की राजधानी में है और कोरोना को लेकर जो इंतजाम होने चाहिए उनकी व्यवस्थाएं, उनकी स्थितियां कैसी हैं? अवेयरनेस कितनी लोगों के अंदर इस नए वेरिएंट को लेकर है? जय। बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की अभी ताजा हालात की बात करें तो बीते 24 घंटे में अभी 4 मरीज और डिटेक्ट किए गए हैं। मतलब अब लखनऊ में कुल मिलाकर के 15 अब तक की कोरोना के जो पेशेंट है वो निकल करके सामने आए हैं। हालांकि अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 9 केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। जो बीते 24 घंटे में 4 केसेस आए हैं, उनमें से 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं जो अलग अलग एरियाज के हैं। इसमें से एक एसजीपीजी के डॉक्टर भी हैं जिनकी अगर हम ट्रेवल हिस्ट्री की बात करें तो वो बीते 25 मई को गाजियाबाद गए हुए थे, उसके बाद से वहां से लौटे। उसके बाद इनको लगातार सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे सिम्टम्स आ रहे थे। इन्होंने जब जांच कराई तो कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि चारों मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेट किया गया है, होम आइसोलेशन में है। हालांकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आया है JN1, ये ज्यादा घातक नहीं है। जैसा कि हमारी एसजीपीजी के डायरेक्टर से भी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सजग रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि सजग रहे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जाएं, अगर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, हाथ को धोते रहें। इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोना है उससे आप बच सकते हैं। हालांकि अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो लगातार अलर्ट मोड पर है। जो भी CSC, PSCs और जहां जहां पर ऑक्सीजन प्लांट दूसरे वेरिएंट में लगाए गए थे, जब सेकेंड वेव कोरोना की आई थी उस समय देखा गया था कि ऑक्सीजन को लेकर के काफी क्राइसिस देखने को मिली थी, काफी लोगों ने क्राइसिस झेली थी, जिसके बाद सरकार ने तमाम ऐसी जगह थी जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं। तो ऐसे में इस समय देखा जा रहा है कि लगातार उन ऑक्सीजन प्लांट पर मॉक ड्रिल की जा रही है, उनको प्रिपेयर किया जा रहा, तैयार किया जा रहा। अगर स्थिति कहीं से भी कोई अगर दिक्कत वाली स्थिति होती है तो उसमें पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमा तैयार रहे, इसको लेकर के मॉक ड्रिल भी की जाती है। और साथ ही साथ जो उस वक्त कोरोना हॉस्पिटल बनाए गए थे उनको भी फिलहाल तैयार कर लिया गया है कि अगर आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति बनती है तो पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमा तैयार रहे। तो पूरी तरह से देखा जा रहा है कि लगातार कोविड को लेकर के स्वास्थ्य महकमा तैयार है। हालांकि लोगों से अभी से ही ये जरूर कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा जो पुराने प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के उसको इस्तेमाल करें, लेकिन लोगों में अभी ऐसी कोई जो अवेयरनेस है वो नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी लोग मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हर जगह ये जरूर लिखा रहता है कि आप मास्क का प्रयोग करें, खासतौर पर अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो वहां पर जरूर लिखा रहता है, लेकिन अभी फिलहाल लोगों में अवेयरनेस की कमी जरूर दिखाई दे रही है। जी ठीक है जय, आप बने रहें, आपके पास मैं लौटूंगा। अनिल चौधरी का हम रुख कर रहे हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या स्थिति अभी कोरोना को लेकर है, अपडेट करिए। देखिए, कोरोना की अब तक की केस की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में अब तक 63 केस पॉजिटिव आए थे और धीरे धीरे ठीक भी हुए, क्योंकि रिकवरी रेट जो है काफी ठीक रहा है। और ऐसे में फिलहाल एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 14 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है, जिसमें कि 13 लोग ऐसे हैं जिनको होम आइसोलेट किया गया है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको निजी अस्पताल में एडमिट किया गया है। और बीते 24 घंटे की बात करें तो 3 केस पॉजिटिव आए थे
जिनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में जो भी कोविड केस पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें सेम से ही सिम्टम आ रहे हैं, चाहे वो सर्दी, खांसी, जुकाम और कोल्ड कफ, और यही रीजन लेकर लोग सामने आ रहे हैं। जब सही नहीं होता है तो डॉक्टर्स टेस्ट लिखते हैं, तो उसमें पॉजिटिव जो है ये लोग पाए गए थे। तो ऐसे में जैसे जैसे केस बढ़े हैं उसको लेकर गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। उनकी तरफ से ये आदेश कर दिया गया है, जो सीएमओ गाजियाबाद हैं उनकी तरफ से कहा गया है जितने भी प्राइवेट और सरकारी जितने भी अस्पताल हैं वो कोविड से लड़ने के लिए जो भी इंतजामात हैं वो पूर्ण तरीके से सुनिश्चित करें। चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, ऑक्सीजन प्लांट की भी लगातार अब जांच चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो सबको ये आदेश कर दिया गया है कि कोरोना से जितने भी इंतजाम है, चाहे वो कोरोना वार्ड को लेकर हो, वो उसके इंतजाम भी सभी अस्पतालों में रिजर्व करने के लिए बोला गया है कि आप रिजर्व रखेंगे। यदि स्थिति एक बार फिर खराब होती है तो किसी भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 2020 का जो मंजर था वो बेहद भयावह था, परेशान करने वाला था। इसीलिए क्योंकि यूपी की जो सरकार है उनकी तरफ से साफ आदेश कर दिया गया है, कोई भी स्थिति बेकार नहीं होने देंगे। जितने भी अस्पताल हैं सभी को एक्टिव मोड पर कर दिया गया है। उसकी स्थिति देखने को मिल भी रही है, क्योंकि गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल है वहां पर जो कोरोना के वार्ड हैं वो बना दिए गए हैं, और साथ ही जो अलग से डॉक्टर हैं वो भी अपॉइंट कर दिए गए हैं, कोई डॉक्टर्स की कमी ना हो। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट की, जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी लगातार टेस्टिंग चल रही है, उनको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। साथ ही जगह जगह मॉक ड्रिल के सहारे लोगों को समझाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको आपदा में कैसे काम करना है, कि स्थिति से कैसे निपटना है। क्योंकि 2020 और 21 का जो मंजर था आज भी कोई व्यक्ति भूल नहीं पाया है। उस वक्त कैसे सांसों पर संकट आया था, इसीलिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको तैयार कर दिया गया है कि यदि कोई भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आप तैयार रहेंगे। हालांकि जो गाजियाबाद के सीएमएस हैं उनका ये कहना है ये जो वेरिएंट है इतना घातक नहीं है, पर ये फैलता बहुत तेजी से है, 4 गुना तेजी से फैलने की इसकी ताकत है, पर जो डेथ रेट है वो बिल्कुल भी बेहद कम है। तो इसीलिए लोगों को ये बताया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, चाहे वो मार्केट हो या जहां भी जा भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि जो कोरोना की गाइडलाइन थी वो एक बार फॉलो करने के लिए दोबारा से बोला जा रहा है। मास्क और 2 गज की दूरी जो है वो बेहद जरूरी है। इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर अपने दर्शकों को यही समझा रहे हैं, हम भी ये लगातार अपडेट देने का यही मकसद है, जिससे कि लोग अवेयर हों और फॉलो करें सभी जो कोरोना की गाइडलाइन है। हालांकि डरना नहीं है, इससे जो बचाव होने चाहिए वो बचाव को एक बार फिर सभी लोगों को पालन करने की जरूरत है। जितने भी कोरोना की गाइडलाइन है उनको अच्छे से पालन करें तो कोरोना बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आम जनता तैयार होनी चाहिए। आम जनता को अपनी सहभागिता इसमें पूरी दिखानी होगी। ये लगातार जो गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, लोगों को अवेयर करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी चलाई जा रही है, जिससे कि लोग अवेयर हों और कैसे इस कोरोना के इस वेरिएंट से बचें। हालांकि जैसा मैंने बताया कि ज्यादा घातक नहीं है, पर लोगों को फिर भी अवेयर होने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, और कुछ भी खाना खा रहे हैं तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है अनिल, आप बने रहिए। जय, डॉक्टर्स भी कोरोना से संक्रमित अब मिल रहे हैं, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, और ये एक बड़ी डर का माहौल लोगों में भी हो जाता है कि हम अगर डॉक्टर से मिल रहे हैं तो ये बड़ी सावधानी वाली बात है। डॉक्टर्स को भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि पुराने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन बेहद ज़रूरी है। इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी क्या चलाने की कोशिश शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है। डॉक्टर्स का भी कोरोना पॉजिटिव होना और फिर मरीजों के इलाज में भी एक बाधा ये आ जाती है जब डॉक्टर्स भी संक्रमित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनको लेकर अवेयरनेस कितनी है?
बिल्कुल, अगर हम कैंपेनिंग प्रोग्राम की बात करें, जो जागरूकता अभियान है उसकी अगर बात करें, तो अभी फिलहाल शासन और प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि आप जगह जगह इसको लेकर के अवेयर करें या किसी तरह का कहीं इसका प्रचार करें। ऐसा कहीं भी अभी ऐसा शुरुआत नहीं हुई। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा है, जो ये वेरिएंट है, सब वेरिएंट है JN1, इसको डॉक्टर भी बता रहे हैं कि बहुत ही माइल्ड है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है शायद इसी वजह से अभी कोई बड़े तौर पर कोई कैंपेनिंग नहीं चलाई जा रही है। जिस तरह से पहले देखा गया था, जब फर्स्ट और सेकंड वेव आई थी, तो लगातार लोगों को मास्क और हैंड सैनिटाइजिंग और इन तमाम चीजों के लिए जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल थे, लगातार अवेयर किया जा रहा था। ऐसे में अभी फिलहाल जो भी हॉस्पिटल हैं, कुछ हॉस्पिटल में देखा गया कि उन्होंने अपनी तरफ से कहीं कहीं पर्चे चिपकाए हैं कि मास्क पहनना अनिवार्य है या इस तरह का लिखा है, लेकिन अभी इस पर कोई फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि जो वेरिएंट है, ये बताया जा रहा है कि स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। जैसा कि आपको बताया कि 24 घंटों में लखनऊ में 4 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, तो एक डॉक्टर भी इसमें शामिल है। हालांकि डॉक्टरों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास में तमाम मरीज आते हैं सुबह से शाम तक। इस वक्त तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि हीट वेव और गर्मी का प्रकोप है, ऐसे में लोग ज्यादातर बीमार पड़ रहे हैं। देखा जा रहा है कि लखनऊ के जो भी सरकारी अस्पताल है, उसमें 20,000 के आसपास OPD की जा रही हैं। हर रोज इस तरह से मरीज आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको भी बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तरह तरह के मरीज उनके पास आते हैं। हालांकि अगर बात करें प्रोटोकॉल की, तो फिलहाल अभी ऐसी कोई ना ही कोई मुहिम चलाई गई है, ना ही लोगों को अवेयर किया जा रहा है। लोग इसी तरह से, जिस तरह से हम लोग अवेयर करते हैं चैनलों के माध्यम से या ऐसे जो अवेयर करते हैं, उसी से ही लोग खाली कुछ बहुत ही हैं जो इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही दिखाई देते हैं। इस वक्त भी हम एक CSC के बाहर हैं, ये मोहनलालगंज CSC है। यहाँ भी देख रहे हैं, आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं लगाया है। देख सकते हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम मरीज हैं, छोटे बच्चे हैं, तमाम देख रहे हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी तमाम लोगों ने देखिए मास्क नहीं लगाया हुआ है। कोई भी अभी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अपने से खुद ही लोग जो अवेयर हो रहे हैं, वही खाली मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अभी फिलहाल कोई इस तरह का कोई अवेयरनेस ना प्रोग्राम चल रहा है, ना ही लोगों में इतना अवेयरनेस दिख रहा है। हालांकि लगातार केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है, इसको लेकर के शासन और प्रशासन किस तरह से अलर्ट होता है। खासतौर पर अगर हम स्वास्थ्य महकमे की बात करें, तो स्वास्थ्य महकमे में किस तरह से इसको लेकर के जो लखनऊ के CMO हैं, कोई कैंपेनिंग चलाते हैं या कोई प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके बाद लोग कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी जो तमाम चीजें हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि जो लगातार स्प्रेड हो रहा है ये नया वेरिएंट, वो स्प्रेड होने से बचे और लोग कोरोना की चपेट में ना आ सकें। जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल, क्या जब आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन इस बार नहीं होने वाली है, चूंकि ये माइल्ड सिम्टम वाला वेरिएंट है और होम आइसोलेट करके ही मरीजों को ठीक किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे मैंने डॉक्टरों से बात की, तो उनका यही कहना था कि ये जो ये वेरिएंट है, वो इतना घातक नहीं है। चलिए अनिल, और आप बने रहिए, जय आप भी बने रहिए।